एक बहुत ही ज़्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से ज़मीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश को तो दूर की बात है, वो इंसान ही नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि लगातार हमने जो भी देखा सरकार के नज़दीक रूप से बनाई हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मस्जिद हो या दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है और यहाँ ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा हिंदू दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी दरगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहाँ पर भी मदरसा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिखाई और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं, लेकिन तमाम हिंदू जब वहाँ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी बार दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठा, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हों या समझदार मुसलमान हैं वो कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर मजहब के अंदर 2 से 4% जैसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंसान ही नहीं हो सकते क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक लोग हैं वो अमनो अमान और भाईचारा की बात करने की कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात ज़रूर पहुँचा देनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी ये है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री
हर साल चादर बिछवाए हैं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वे अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन आपको कामयाबी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहाँ पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये करामाती दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वाले लोगों की यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। अकबर बादशाह भी यहाँ आए थे। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे कितने भी कोशिश कर ली जाए मगर ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें इस बात पर यकीन है दोस्तों। ज्ञान पापी ताज महल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर का दावा किया गया है। उनका ये दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहाँ आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में चढ़ाते चढ़ाते हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 80 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें से ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस दरगाह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, और यही नहीं जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है।
اس لیے اس جگہ کی SI سے جانچ کروائی جائے ہے اور پھر اس اتکرمण کو ہٹایا جائے اور آخر میں اس درگاہ کو مندر گھوشت کر کے ہمیں پوجا پاٹ کرنے کا ادھیکار دیا جائے، ایسا اس یاچکا میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔